नमस्कार, मैं उमेश वेम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय सनातनीय व्यवस्था की जब आप बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे तथ्य ऐसे आएंगे जिसको कभी भी किसी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आपने लंबे समय से एक शब्द सुना है और एक वाक्य आपके कान में हमेशा गूंजता रहा है, दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम चले न हनुमान के बिना। ये सारी पद्धतियों को बताने वाला हमारा पुरातनीय व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण को हम लोग हमेशा देवता के तुल्य माने हैं। हालांकि जब आप वैदिकी व्यवस्था में जाते हैं तो ऋग्वेद या उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का स्मरण करेंगे तो जरूर आपको समाज 4 भागों में बटा हुआ नजर आएगा, जिसमें श्रेष्ठ तरीके से ज्ञान और ज्ञान को लोगों के बीच में रखने का जो काम ब्राह्मण से जुड़े हुए लोग किए हैं, ये अपने आप में अतुलनीय है। आज इसी तरह का एक कार्यक्रम परशुराम जी के जयंती के रूप में यहाँ कतरास में मनाया गया, जानेंगे। आज हमारे बीच हैं विजय भैया जी। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद उमेश जी। भैया स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? ठीक है। आज का भैया थोड़ा कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी चाहिए था कि ये मैंने कभी देखा नहीं, कभी ऐसा सुना नहीं, ये पहली बार ऐसा क्यों? नहीं, भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है और पूरे कोयलांचल में ये कई वर्षों से मनाया जाता है। कोई पहली बार यह कार्यक्रम नहीं हुआ है। अलग अलग जगहों पर विप्र समाज के द्वारा यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष उनका जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसी सिलसिले में इस बार इस क्षेत्र में, कतरास क्षेत्र में मनाया गया। यहाँ का जो बहुत ही मशहूर सूर्य मंदिर है, कतरास सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ से सारे विप्र समाज के लोग वहाँ एकत्रित हुए और वहाँ से भगवान परशुराम जी का झांकी भी निकाला गया और उनका जयकारा लगाते हुए DAV +2 विद्यालय में सब जमा हुए। मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम लोग सनातनी परंपरा की बहुत सौ बातों को हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन पूर्वजों से सुने, अपने बाप दादा से सुनते आए और उसको हम लोगों ने हृदयंगम कर लिया और वो हमारे जीवन की एक वो राह बन गई, वो दिशा बन गई कि हमको ऐसे चलना है, ऐसे करना है। देवता तुल्य रहे परशुराम जी, लेकिन एक तरफ विप्र को माना जाता है कि वो शांति का प्रतीक हैं और परशुराम जी को क्रोध बढ़ाता था। ये दोनों सामंजस्य किस तरीके से देखते हैं? सबको पता है, मर्यादा की जब बात होती है तो भगवान राम का बात होता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, मर्यादा में उनका कोई सानी नहीं। लेकिन वही लक्ष्मण जी का क्रोध भी जग जाहिर है। उनका क्रोध कितना था यह रामायण में भी जगह जगह वर्णित है। तो क्रोध यदि समाज हित में होता है, क्रोध होना भी चाहिए। एक अनायास मुझे लग रहा भैया पिछले 1 दशक से हम देख रहे हैं हर जाति अपने एक समीकरण को मजबूत करने में लगा है। इसके पीछे का कारण क्या हम समझ सकते हैं? हर जाति, मैं किसी एक वर्ग या किसी एक वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे का क्या उद्देश्य हर अगर तकबे से देखा जाए? देखिए, उद्देश्य अगर समाज में सकारात्मक शक्ति को मजबूत करना है, तब जितनी बैठकें होती है उसकी दुगनी हो, चौगुनी हो, समाज को मजबूती मिलेगी, समाज में सद्भावना बढ़ेगा। यह सकारात्मक है या नकारात्मक है, यह आपको देखना होगा। मुझे जो देखने में नज़र आता है, सामाजिक स्तर पर लोग संगठित हों, हम लोग भी यही चाहेंगे। एक पत्रकारिता के तौर पर भी जो हम लोग देखते हैं कि हर जगह आज टकराव की स्थिति है। क्या ब्राह्मण में भी इस तरह का आंतरिक टकराव है क्या? देखिए, व्यक्तिगत बोलते हैं ना, एक कहावत भी है, मतिर्भिन्ना मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, ये कहावत भी है। और विप्र समाज में सौभाग्य से सभी लोग, नाम ही पड़ा है विप्र, जो जानकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं। और मैं तो इस रूप में लेता हूँ कि जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो भी कागज़ कलम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो समाज में सकारात्मक शक्ति को बढ़ाता है, वह सब विप्र है। ये कहते हैं कि सब ही नहीं, वो तमाम लोग जो समाज में जागृति का काम करते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं, समाज को संगठित करते हैं, समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े होते हैं, वह किसी भी जन्म में, किसी भी जाति में भले ही जन्म लिया हो, लेकिन वह ब्राह्मणत्व यदि पैदा कर रहा है, ब्राह्मणत्व का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो वह सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब क्या? को हम किसी जाति विशेष से नहीं, विद्या के आधार पर
यदि वो समाज को उसी आधार पर, उसी दृष्टि से अगर चाहता है कि सब विद्यावान बने, सब शिक्षित बने, सब संस्कारित बने, सब सभ्य बने, तो यही तो ब्राह्मण चाहता है, यही तो ब्राह्मण की दिनचर्या है, यही तो ब्राह्मणत्व है। कली युगे संघे शक्ति, एक कहावत है, अगर संघ नहीं है तो शक्ति अब कलयुग में नहीं है। क्या आप इस चीज़ को मानेंगे? संघ से अर्थ है संगठन। हम अगर संगठित अगर बैठे हैं तब यही संघ है, संघी शक्ति। और पहले क्या एक व्यक्ति अपील करता था, एक व्यक्ति, अपील वैल्यू इतना ज़्यादा था कि वह व्यक्ति किस चरित्र का है उसी के आधार पर उसकी अपील का महत्व आता था। एक अपील कर दी जाती थी तो नीचे तबके तक ग्राउंड लेवल पर अपील पहुंच जाता था, लोग फॉलो कर लेते थे, फलाने ने कहा है। लेकिन आज अपील वैल्यू कम हो गया है व्यक्ति का, और इसीलिए आज संघे शक्ति कलियुगे कहा जा रहा है कि यदि संघ सब लोग अगर एक सामूहिक रूप से कॉल देते हैं हम, तब उसकी अपील हो गई, व्यक्ति का अपील आज कम हो गया। व्यक्ति चाहे नमक रोटी भी खाना पड़े तो पहले अपने परिवार को शिक्षित कीजिए, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, और अपने बच्चों को जो हमारे पूर्वजों की जो थाती है, जो मिली है हमको वेद सब के रूप में, रामायण के रूप में, गीता के रूप में, उपनिषद के रूप में, उस सब का ज्ञान बच्चों तक पहुंचने दीजिए, समाज तक पहुंचने दीजिए। और ये भेदभाव मत कीजिए कि ये मेरे परिवार का बच्चा है, ये ब्राह्मण का बच्चा है, यही अधिकारी है। सब तक उस ज्ञान को पहुंचने दीजिए। ज्ञान की रोशनी जिस दिन सब तक पहुंच जाएगी, कोई भूखा, कोई नंगा, कोई लाचार, कोई शोषित, कोई पीड़ित नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपने शब्दों से इन्होंने सीधा शब्द से मुझे लगता है परिभाषित किया 42वें संशोधन को। भारत एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष न केवल देश है बल्कि राज्य से भी सुशोभित किया गया है। आप किस धर्म, जाति, वर्ग, विशेष गांव, गोतिया से आप रहते हैं, इन्होंने सदैव इस चीज़ का खंडन किया है। एक चीज़ इन्होंने कहा है, विद्या ददाति विनयम, अपने घर को बदलना चाहते हैं, परिवार को बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, तो पहले आप शिक्षित बने। धन्यवाद भी आपका। मेरी तो एक ही कोशिश है कि जहाँ तक सामाजिक स्तर पर समानता और स्वतंत्रता की बात होती है, हम लोग डंके की चोट पर उसको रखते हैं। धन्यवाद।